मेरा नाम शारोन तिर्की है और मैं रांची से हूँ और मैं एक यंग पार्टनर हूँ। मैं रांची में ही मैंने अपनी पढ़ाई की है, लेकिन उसके पहले मैंने अपनी मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई वेस्ट बंगाल से की है, क्योंकि मेरे पापा वहीं रहते थे। तो मैंने 2008 में अपनी मैट्रिक की, 2012 में मैंने अपनी इंटर की पढ़ाई की, 2013 में फिर मैंने बीए किया, 2015 में पीजी एंड 2018 में मैंने अपना बीएड का कोर्स कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मुझे एक नौकरी चाहिए थी, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया आसपास के स्कूलों में। उसके बाद मुझे 2019 में एक जॉब का ऑफ़र हुआ, जिसमें मैंने 1 साल जॉब किया। उसके बाद जैसे कि 2020 से 22 में कोरोना काल आ गया, उस दरमियान जो है हमें बैठा दिया गया घर पे, नो वर्क नो पे। उसके बाद मुझे काफ़ी मायूसी हुई कि इस तरीके से घर पे बैठना पड़ रहा है, नो वर्क नो पे। और उसी वर्ष जो है झारखंड पीजीटी की जो है वैकेंसी आई, तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया। ये 22 में जो है वैकेंसी आई थी। रोज़ दिन जो वचन होते थे, प्रेयर बुक जो है अंकल पॉल दिनाकरन ने प्रोवाइड कराया था स्टूडेंट्स को कि ये प्रार्थना करना चाहिए अपने एग्जाम्स के पहले। मैं उसको पढ़ती थी, वचनों को रिवाइज करती थी और अपना पढ़ाई शुरू करती थी। उस दरमियान भी मैंने ब्रदर सैमुअल को मैं हमेशा मेल करती थी कि मेरे लिए प्रेयर कीजिए, मैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो वो मेरे लिए हमेशा प्रेयर करते थे और मुझे जो है अच्छी बातें ही बोलते थे कि आप चिंता मत करिए कि आपको नौकरी अवश्य ही मिलेगी, और अच्छे जो है बाइबल के कोट्स देते थे, जिनको पढ़कर मुझे जो है तसल्ली मिलती थी कि हाँ चलो जो है मुझे जो है ईश्वर की ओर से जो है आशीष मिल रही है, हो सकता मुझे ये नौकरी मिले। धीरे धीरे समय बीता, 2022 पार हो गया। 2023 में टाइम आया कि जो है एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर माह में। अब एग्ज़ाम होने वाला है, कल एग्ज़ाम है, और आज मैं अपने एडमिट कार्ड निकालती हूँ तो मैं वहाँ पर देखती हूँ कि मेरे पापा के नेम में मिस्टेक है। पापा के नेम में मिस्टेक क्या है कि पापा के नेम में पापा के नाम की जगह मेरा ही नाम 2 बार रिपीट हो गया है। नेम ऑफ द कैंडिडेट शारोन तिर्की, फादर्स नेम शारोन तिर्की। उसके बाद फिर जो है मैं अपना सारा डॉक्यूमेंट्स ली, रात भर जो है काफ़ी चिंतित थी, परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रही थी। उसके बाद सुबह मैं एग्ज़ाम लिखने गई, तो एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही मैं जाती हूँ, मेरे सामने जो कैंडिडेट थी उसका जो है चेक किया जाता है कि आपका वो शादीशुदा थी, तो उसका देखा जाता है कि पहले फादर्स का नेम था, अब हस्बैंड का नेम हो गया है। तो आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम था, तो उसको फिर बोला आप जाइए इसका जो है करवाइए, इसको सुधारिए। तो फिर मैं डर गई कि मुझे भी देखा जाएगा और मुझे रोक दिया जाएगा। लेकिन जब मैं जैसे ही मेरी बारी आई, मैं सामने गई, तो उन्होंने मुझे जो है अंदर भेज दिया कि आप जाइए एग्ज़ाम लिखने। उन्होंने मेरा चेक भी नहीं किया कि मेरे एडमिट कार्ड में क्या मिस्टेक है क्या नहीं है, मिलाया भी नहीं, ना नाम मिलाया ना पापा का नाम मिलाया। उसके बाद फिर जब रिज़ल्ट आया तो देखी कि मैं उसमें पास हो गई। मैं बहुत खुश हुई। मैं आई यहाँ पे प्रेयर करवाने के लिए। जीसस कॉल्स में प्रार्थना योद्धाओं ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। लेकिन ये मेरा पहला स्टेप था, क्योंकि 2 स्टेप्स में जो है आपके काउंसलिंग होते हैं, और जब दूसरी बार रिजल्ट आता है तो देखते हैं मेरा ही नाम नहीं है। इतना उस दिन खराब लगा, बहुत दुख हो गया कि इतना दौड़ धूप करने के बाद भी उसमें नाम नहीं आया। वो मेरे लिए बहुत सदमे का चीज़ था कि मेरा इतना अच्छा जो है स्कोर होके भी नहीं होना। तो वो चीज़ जो है मुझे हर दिन खलता था। उस चीज़ के कारण मैं सो नहीं पाती थी। उसके बाद जो है फिर जीसस कॉल्स आने लगी, जो है जब टाइम मिलता था तब आती थी। मैं प्रेयर करने के लिए कहती थी कि ऐसा ऐसा हो गया है। और फिर जब मैं ब्रदर सैमुअल को जो है मेल करती थी, तो उन्होंने भी मेरे लिए जो है बड़े बोझ के साथ प्रार्थना की और कहा कि आप चिंता मत करिए, आपको नौकरी जो है अवश्य मिलेगी। तो ये सब जो है मेल देखकर मुझे जो है मन में काफ़ी राहत मिलती थी। और ऐसा था कि जितने सीट्स निकाले गए थे रिजल्ट्स के, उसमें 23 कैंडिडेट्स को पेंडिंग में रखा गया था। तो धीरे धीरे बात फैलने लगा कि सबको मेल आ रहा है, मेल इस रिगार्डिंग आ रहा है जिसका कुछ भी मिस्टेक था उनको सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सेकंड चांस मिल रहा है। तो 27 मई की बात है कि मुझे भी शाम में एक मेल आता है। उस मेल में लिखा रहता है कि आपका जो रियल नेम है और आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका जो फादर का रियल नेम है और आपके डॉक्यूमेंट्स में जो फादर का नेम है वो मैच नहीं करता है। इसका आप कारण बताइए कि क्यों मैच नहीं करता है। तो वो मैंने एक एप्लीकेशन जो है लिखा, उसके बाद मैंने एफिडेविट उसमें ऐड किया और ऑफिस में मैंने जो है क्लर्क को दे दिया। तो उनको मैंने कहा सर इतना से हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ इतना तो काफ़ी है आपका प्रूव करने के लिए। आउट ऑफ 23 में से 3 सीट्स हमारे कैटेगरी के बचे हुए थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा उसमें रोल नंबर था। ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि प्रभु ने मुझे दूसरा अवसर दिया। ऐसा जो है दूसरा अवसर शायद ही बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन मुझे वो मौका मिला। और 27 सितंबर हमें ज्वाइनिंग लेटर जो है बाई चीफ मिनिस्टर के हाथों जो है हमें दिया गया। और फिर जो है मैंने 1 अक्टूबर 2024 को
सिमडेगा के जलडेगा में मुझे पोस्टिंग मिली और अभी मैं वहीं पोस्टेड हूँ। और इसके लिए मैं सबसे पहले ईश्वर को ही धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जो है बचपन से ही मेरी अगुवाई की, चूँकि मैं एक यंग पार्टनर प्लान हूँ और मैं 2012 से ही जीसस कॉल जो है निरंतर आती जाती थी। जब जब मेरे एग्ज़ाम्स होते थे मैं अपने लिए प्रेयर करवाने आती थी या फिर टेलीफोन प्रेयर टावर के माध्यम से मैं प्रार्थना करवाती थी। प्रार्थना योद्धा हमेशा मेरे लिए प्रार्थना कर देते थे एग्ज़ाम्स के पहले, या कोई भी मेरे दिक्कत आती थी, मेरे अस्वस्थता होती थी, बीमारी होती थी उसके लिए। तो मैं इसके लिए जो है बहुत सहृदय से हर एक प्रार्थना योद्धाओं को धन्यवाद देती हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और दिनाकरण परिवार के हर एक सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने निरंतर हमारे लिए प्रार्थना की और उनकी बदौलत जो है आज ये सुंदर और ये अच्छी नौकरी जो है मुझे मिली। इसके लिए बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद देती हूँ।